आज हम सुनेंगे कहानी शेषनाग फिल्म की। बॉलीवुड में ज्यादातर नाग नागिनाज मूवीज में या तो नाग या फिर नागिन डेड शेड हो जाते हैं, जिसका रिवेंज उर्फ बदलापुर उनका लिव इन पार्टनर लेता है। पर इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नाग झाड़ू लगा रहा है, सब्जी तरकारी ला रहा है और नागिन खाना बना रही है, बुखार की दवाई लेने जा रही है और कुछ काम नहीं तो ये दोनों दिन भर नाच नाच के मुँह अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है बाबा शेगी, जो ठाकुर बोम्बास्टिक फैंटास्टिक रोमांटिक के साथ एक गुफा में आके बक्से की तिजोरी में से लिटरली शिवलिंग असेंबल करता है और हाथों हाथ पानी की टंकी के ढक्कन की तरह चंद्र ग्रहण में चंद्र बंद हो जाता है और शेषनाग की बड़ी मूर्ति से ऐसी चकाचौंध हैंड ड्रॉन रेज निकलती है जिसे देख के एक बार को आने वाली रामायण के स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो DNEG की रे में से 619 करके मिस्टीरियो निकल जाए। तभी वहाँ एंट्री होती है इच्छाधारी नाग छैला कवारा और नागिन बब्बू बावरी की, जो आते ही किरण के साथ समवर्ती रेखाएं बना देते हैं और प्रतिच्छेद करते ही नीचे खजाने की गोदाम के धागे खुल जाते हैं और दोनों की फोटोएं छोटी होके गायब हो जाती है। तभी ठाकुर बोम्बास्टिक बाबा शेगी से पूछता है और बाबा शेगी उसे बोलता है, मिस्टर बोम्बास्टिक, व्हाट यू वांट इज सम बोम्बास्टिक रोमांटिक फैंटास्टिक लवर शैगी। बोम्बास्टिक फैंटास्टिक। ये क्या बके जा रहा है जय? सॉरी। कई वर्षों के बाद जब एक विशेष पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, ये इच्छाधारी नाग और नागन यहाँ आते हैं। आओ मेरे साथ। अब टंकी से ढक्कन हटते ही तीनों ठाकुर खजाना ऐसे बटोर लेते हैं जैसे गवर्नमेंट टैक्स, ये कह के कि सब गरीब जनता की भलाई के लिए खर्च होगा। शेषनाग की इच्छा से तुम्हें यह अपार धनराशि प्रदान की है, गरीबों के उद्धार और लोक कल्याण में खर्च करो। और तीनों अगले फाइनेंशियल ईयर मेरा मतलब है चंद्र ग्रहण पे आने का प्लान करके वहाँ से निकल लेते हैं। वही दूर एंट्री होती है फ्री 1420 मादरणीय जाली बाबा बिस खोपड़ा मल की, जिसका खोपड़ा और थूत हमेशा ऐसे सड़े रहते हैं जैसे अपना विशेला वाइसलेस ठुस्सा पात खुद ही सूंघ लिया हो। जब देखो थूत पे रखी मूंछ के नीचे से बड़े बड़े दांत उधेड़ता रहता है। मूवी से ज्यादा बजट तो भाई के दतोलों में लगा दिख रहा है। इस पिक्चर में इसके दो ही काम है बैंकॉक, एक तो एक साथ 1000 सांपों का हरा माल पीना। इससे तो मेरा एक दांत भी गीला नहीं होगा। यही बात भैया क्वार्टर को देख के बोलते हैं। हजारों नागों के जहर से जो जहर बनता है, अघोरी के जिस्म में वो जहर भरा है। पता नहीं कौन है जो जाके भाई के लिए हजारों सांपों की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा, हर इंसानी गेंद को देख के बोलना, शमशान घाट के मुर्दे, शमशान घाट के मुर्दों, अबे शमशान घाट के मुर्दे, शमशान घाट के मुर्दे। जैसे किसी ने इसकी विशेली गमांड का ब्रह्मांड बना दिया हो। ये भाई जिस त्रिकाल देव की पूजा करता है उसको भी बीवी की तरह बैंकॉक ब्लैकमेल करता रहता है। तुझे मेरी खुशी चाहिए या मेरी लाश? श्रृंगार मना ले खुशियाँ। हरामी साड़ू की तरह अपनी ही तारीफ करता रहता है। हुक्म सिर्फ मैं भगवान का मानता था, लेकिन उसे भी अपनी शक्ति से मैंने झुका लिया है। और सास की तरह दिखाता रहता है बैंकॉक कितना जाहिर है इसमें। इस दुनिया का सबसे जहरीला इंसान हूँ मैं। जय, पिक्चर के बारे में पता, अपने ससुराल के लेना फूल के बारे में नहीं। अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया। तभी सुधीर याक की गोदाम के बाल थूत पे लगा आके खबर देता है, इच्छाधारी नाग और नागिन मिल गए महाराज। और दिखाया जाता है अधेड़ नाग छैला कवारा, जो जवानी में छबीली कुमारी को लक्की लाखन से पिलवा के अब बब्बू बावरी की बांसुरी बजाते हुए इधर से उधर नाच नाच के अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में बैंकॉक इच्छाधारी नाग नागिनों का एक ही काम है, इंसान बनते ही सबसे पहले डांस निकालना। ऐसे लगता है जैसे इनकी नागमणि किसी नागदेव के पास नहीं, प्रभु देवा के पास गिरवी पड़ी है। और ये दोनों तो अलग ही उत्तेजना में नाच नाच के एक दूसरे के साथ 69 करके जहरीला बिरला वाइट निकालने के इशारे करते रहते हैं। वही ये छैला खुद तो बैंकॉक चौकस लंबे जूते पहन के जंपिंग जैक बने पड़ा है और वही बब्बू बावरी को बैंकॉक एक चप्पल तक नहीं दिलाई गई। अब इंसान प्रजाति जानवरों से क्या सीखती है? क्या जय? पोजीशन। तो इंसान प्रजाति इंसान बनते से ही डोगी, घोड़ी, काउगर्ल, रिवर्स काउगर्ल बनने बनाने की फिराक में रहते हैं। और इधर बॉलीवुड के सांप इंसान बनते ही क्या कर रहे हैं? ये बकलंडी देख के बिस खोपड़ा की थूत और सड़ जाती है, जो दोनों पे तरसूल मार के फेंकता है। तो दोनों ऐसे भक्के गायब हो जाते हैं जैसे फिल्मी झिंगा लाला के वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए हो दर्शक। अभी सब्सक्राइब कर लो सब लोग, नहीं तो मेरी ब्लेंडर का इंतजाम कैसे होगा? कर दो ना प्लीज। बिस खोपड़ा हाथों हाथ अपने चबूतरों को उनके पीछे भेजता है। चल।
अब ये चबूतरे बैंकॉक धोबी घाट सा बना के सांपों को धो छिल के सुखा रहे होते हैं कि तभी वहीं आंखों में 5 किलो का काजल लगाए और बालों में कड़वा तेल चिपोड़े चंपू घंटोली आके इनके नेटवर्क में मार्केटिंग करने लगता है। ये तुम लोग सांप पकड़ के उसे सुखा रहे हो? ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? तुम सब लोग ऐसा पाप मत करो। जिसे ये चबूतरे करके भगा देते हैं। इधर 17 घंटे डांस निकालने के बाद छैला खवारा बिस खोपड़ा को विशैली हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है, जिसे एक्सेप्ट करके आधे घंटे प्रोमो की मुंह चोदी करने के बाद बिस खोपड़ा गोदाम में से पुंगी निकाल के बजाने वाला होता ही है कि अरे मदरजात, छैला खवारा सुपारा मैन बन के उड़ते हुए बिस खोपड़ा की गुद्दी गर्म कर देता है और भाई का टेटुआ दबाने लगता है। पर बिस खोपड़ा सुबह ठेका खुलते ही देसी जगाधरी नंबर 1 और देसाई बीड़ी लगा के आया है, जो बैंकॉक छैला पे विशैली हवाड़ छोड़ता है। अब छैला कोशिश तो करता है पर मसालेदार देसी की हवाड़ तो बैंकॉक इस सांप तक को बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो अपना थोबड़ा और गोदाम दूसरी तरफ घुमा लेता है, जिसका फायदा हाथों हाथ बिस खोपड़ा उठाने वाला होता ही है कि छैला का नाग हाथ में देख के बिस खोपड़ा गोदाम से तलवार निकाल के हमला करता है। पर छैला जुड़ो कराटे करके भाई को फेंकता है, जो बैंकॉक उल्टी कला मुड़िया खा के छैला पे तलवार फेंकता है और छैला निराला चिकित्सक बन के तलवार की अरे मेरा मतलब है माला बना देता है। ये देख के बिस खोपड़ा अपनी सड़ी हुई थैनोस भींच के नेवला बन जाता है और छैला साइड पोज बना के साफ और दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। जहाँ छैला बिस खोपड़ा को लव बाइट देने वाला होता ही है कि बब्बू बावरी वहाँ आके उसे रोक लेती है कि बैंकॉक सुबह शाम नीट माल्टा नींबूड़ा पीने वाले को तेरा जहर क्या ही चढ़ेगा चादर मोद। तो इस बार छैला बैग पाइपर के साथ मोमो की चटनी खा के एसिडिटी वाली फुंकार भाई पे छोड़ता है, जिसको सूंघते ही बिस खोपड़ा की खोपड़ी में हैजा हो जाता है और वो मार बम धुआं धुआं कर देता है, जिसमें बब्बू बावरी घायल हो जाती है। पर दोनों वहाँ से भग जाते हैं। नागिन जख्मी हो चुके हैं, जाओ उनको ढूंढ के लाओ। वही जंगल सपना सप्पू की बड़ी ढपली के सपने लेके अपनी बांसुरी का गीला सुर निकाल के आया चंपू घंटोली घायल बब्बू को देख लेता है। तभी बाबा के चबूतरे भाई के पीछे लग के उस पे हमला कर देते हैं। ये तो कितनी जख्मी हो गई, ये नागिन हमें दे दे। नहीं दूंगा। लेकिन तभी छैला आके इन चबूतरों की लुंगी के नीचे बटका भर के बिना कहे इनकी ले लेता है। इसलिए जंगल में लोडो मास लगा के जाना चाहिए। अबे जय, ओडोमास होता है, वो भी मच्छरों से बचाने के लिए। अच्छा। तो फटी में चंपू बब्बू को झाड़ियों में छोड़ देता है, जो हाथों हाथ उधड़ी हुई मानसरोवर पार्क में छैला के साथ रीयूनाइट हो जाती है। इसका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर चंपू की बहन चंपा के पिता चंपक लाल बावरा का बैजू निकलने के बाद चंपा चंपू को अपने पति मकोड़ा सिंह के घर लाती है, जो दिन भर बढ़िया घर पे संतरा लगा के अपने हरामी दोस्त भसोड़ा मल के साथ ड्रीम 14 बना के 3 पत्ती खेलते रहता है। जय, ये अच्छी बंदी ने चमन से शादी क्यों की? भैया क्योंकि जानी दुश्मन के एनिमल शेरा ने इसे छोड़ दिया था। अरे एक बार हमारे प्रेम की छैया तले बैठ के तो देख, अंगार का फूल बना देंगी चैलेंज। और चंपा का तो एक ही लक्ष्य था, हमको प्यार चाहिए, प्यार। तो शेरा न सही मकोड़ा सही, तो इसने खैर के साथ अपना अनुपम संसार बसा ही लिया। अरे अंदर किधर, बाहर चल बाहर। एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। अरे मदरजात, अब मकोड़ा चंपू घंटोले की एज ए चरवाहा इंटर्न जॉब लगवा देता है और ये भेड़न को छोड़ के बैंकॉक बांसुरी बजाने लगता है। वहीं पास में ही खलियर बब्बू और छैला नाग जंगल में मैदान करके पहुंचने के लिए नाग फनी खोज रहे होते हैं कि उन्हें भाई की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अरे मदरजात, ये बैंकॉक फिर इनकी जहरीली हवस का नंगा नाच शुरू हो गया। जरा सा संगीत सुनते इनकी गोदाम में डांस का झिंगुर झनझना जाता है बैंकॉक, और ये झोपड़ी के नाचते नाचते सांप बन के हवा में ही ऑर्गेजम लेने लगते हैं, जिसे देख के भेड़ों की भी अरे मेरा मतलब है गाल लाल हो जाते हैं। और सारी भेड़े अपनी ऊन से भरी गरम गोदाम भींच के लिटरली उल्टे पाव भाग जाती है बैंकॉक। ये सुन के मकोड़ा सिंह साले की भोंदू गोदाम के साथ साथ बीवी को भी मार मार के गरम कर देता है। किस्मत अच्छी थी भाई की, उस टाइम बैंकॉक एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर, बॉयफ्रेंड, हनीमून, ड्रम वगैरह का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया नहीं था, नहीं तो कब का बकरे की माँ खैर मना चुकी होती। खैर अरे मेरा मतलब हम मामला आगे बढ़ाते हैं। तो मकोड़ा सिंह चंपू की गेंद पे युवराज सा छक्का मार के बाहर निकाल देता है और हाथों हाथ घर और चंपा भसोड़ा मल से पोकरबाजी में हार जाता है। मैंने भी अपना घर दांव पे लगा दिया, पत्ते 5 लगा दिया चंपा को दांव पर। और भसोड़ा मल दुशासन का 14 बन के चंपा पे अटैक कर देता है और पूरा टाइम देता है कि वो आराम से इसको गाली वगैरह दे ले, भगवान से भी प्रार्थना कर ले। और तभी आंधी तूफान आ जाता है और चंपा भाग लेती है, लेकिन ये चबूतरे बहन का पीछा करते हैं और चंपा पानी में कूद जाती है, जिसे अभी अभी मिशनरी से स्नेक पोजीशन में आए दोनों नाग देख लेते हैं। इधर भाई को पता चलता है कि बहन मर गई और खैर जीजा लापता लौंडास हो गया है।
कृष्ण जी कहाँ है? वो सब कुछ हार के इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मेरी जीजी वो मर गई है। No! God, please, no! तो भाई फिर शिव जी के सामने खाली खोपड़ा फोड़ने लगता है, जिसे बब्बू बावरी देख लेती है और चंपा बन के आ जाती है। तुम जिंदा हो? हाँ, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। आते ही हाथों हाथ भाई की फटी कपार का रफू कर देती है। अभी वहीं कुछ देर पहले खुद को चोट लगी तो ठीक नहीं कर पाई थी। नहीं कभी अपने बाल नहीं काटता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। बात तो सही है। और अब भाई को हाथों हाथ ग्राउंड ब्रेकिंग बैंक के लॉकर से सोना वगैरह देके भाई के लिए बंगला वगैरह बना देती है, जहाँ चारों तरफ सांपों की सजावट कर रखी है, ताकि बिस्खोपड़ा देखते ही पहचान ले कि बैंकॉक इच्छाधारी नागों का घर यही है। अब वहीं तरसा हुआ छैला भी आ जाता है कि अभी तक तो बब्बू बावरी की बांसुरी बजा रहा था, जो अब चंपा बनी हुई है, तो अब नया पिटारा सहलाने मिलेगा। मुझे भी एक ऐसी इच्छाधारी नागिन चाहिए, एक दिन कैटरीना बन जाए और एक दिन नूरा। हाँ भैया, मैंने भी बाबा बिनोले से बीन बजाने की ऑनलाइन क्लास लेनी शुरू कर दी है। तो छैला नाग आखिर चंपा और बब्बू के साथ मिशनरी पोजीशन बना ही लेता है। Hello, cutie pie. उधर एक सफेद शहरी लड़की टम्पोली बंदूक लेके बकचोदी कर रही होती है मोदी मुझे डिस्टर्ब मत करो। कि तभी फटे हुए रीछ का चौदा थूतनी उधड़े आ जाता है और टम्पोली के पैर से चरम सुख लेने लगता है। गीलापन महसूस होते से ही टम्पोली देखती है कि अरे मादजात रीछ, तो वो भगती है और फिर जंगल से अपनी बांसुरी हिला के आए चंपू से टकरा जाती है, जिसे देख के भाई की बांसुरी के सुर फिर खड़े हो जाते हैं। और पता चलता है टम्पोली जानी दुश्मन से बचे हुए ठाकुर नामुराद की बेटी है, जो जानवरों की खाल एक्सपोर्ट करने का धंधा करता है, जिसका पार्टनर मर्द का सुपाड़ा मीठा काउ बॉय डैनी लंगूर लुक्खा है, जो लुक्खा की तरह टम्पोली से शादी करना चाहता है। आपने जितनी भी जानवरों की खालें दी थी फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी। काम नहीं, मेरी शादी अब जल्दी कर दीजिए। इधर भाई अकेले में टम्पोली के बारे में सोच के स्वपन दोष लेते हुए सपने में एकदम नॉर्मल होके अपनी अबनॉर्मल हवस का नंगा नाच करता है। बैंकॉक बंदा कितना ही बावली गेंद हो, इस काम के लिए बैंकॉक 100% काम करने लग जाते हैं। उसका दिमाग और अरे वो मैं कह रहा था कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। और भाई स्वपन दोस्त से झड़ते ही झूले से भी झड़ जाता है, जिसे सर्प मुष्टि एक्सपर्ट छैला कवारा भाप लेता है। सर चकरा रहा होगा, है ना? बोला हाँ दीदी, मछली भी आ रही होगी। हाँ, ये खाने को जी कर रहा होगा ना? बोला हाँ दीदी हाँ। और पता चलता है कि एक से ज्यादा ऑर्गेजम लेने के कारण इस भूतिये को बुखार आ गया है। तेरा बदन तो तप है, लगता है तुझे ताप हो गया है। और चंपा इसके लिए डोलने निकल जाती है। मैं वैजी के पास जाकर दवा लेकर आती हूँ। बैंकॉक कुछ टाइम पहले पूरे सर की चोट ठीक कर दी थी, यहाँ थोड़ा सा बुखार नहीं उतार पाई। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। अब ये मेले से दवाई लेके आती है, जिसे भसोड़ा मल देख लेता है और हाथों हाथ 4-6 चबूतरों के साथ इसके घर पे धप्पा बोल देता है। पहले तो चंपा / बब्बू बावरी इसे नहीं पहचानती, कौन हो तुम? और इसके टाटा सिकाई माथे पे भसोड़ा मल की झिंगा लाला क्लिप चलने लगती है। भागो एक सीधा साधा राक्षस। लेकिन भसोड़ा मल इस पे झपटता है और हाथ लगते ही भूतिये को करंट और रहपट दोनों लग जाते हैं। और फिर भी भाई हार नहीं मानता और चंपू घंटोली को बंद करके चंपा पे हाथ साफ करने वाला होता ही है कि तभी बाथरूम से चंपा के जाते ही अकेलेपन में आधे घंटे सर्प मुष्टिका लगा के छैला आ जाता है। अरे मादरजात, मुझे लगा था स्नेक मूव्स का आविष्कार मिथुन दा ने किया था। ये बकचोदी तो 9 साल पहले छैला कर चुका था। और छैला गोदाम में लाल 0 वॉट जला के हाथों का सांप बना के उड़ के भसोड़ा मल का मल टाइट कर देता है। एक चबूतरा भाले से हमला करता है तो छैला तेज पंजा मार के इसकी आतड़ियों की गांठें खोल देता है और दूसरे का कपाड़ फोड़ देता है और भसोड़ा मल अपने छीले हुए चबूतरे और गोदाम लेके भाग जाता है। इधर बुखार ठीक होते ही चंपू फिर अपनी बांसुरी का 8वां सुर लगाने बैंकॉक जंगल पहुंच जाता है, जहाँ टम्पोली एंड फ्रेंड्स के साथ डैनी लंगूर लुक्खा कबूतर बाजी कर रहे होते हैं, जिनसे 2 मिनट बकलोली के बाद ही बकलोल चंपू शेखी बगाड़ने लगता है। इसलिए तुम मेरे सारे जानवर दोस्त हैं, और दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं, पक्के दोस्त। ठीक है, जरा बुला कर तो दिखा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। पहले जब वो चबूतरे साफ सुखा रहे थे तब तो बुलाया नहीं गया एक आधा शेर। सही कहा है बैंकॉक, चुप, मेरा मतलब है मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल। और डैनी लंगूर लुक्खा मार मार के चंपू की शेख चिल्ली गोदाम और बांसुरी दोनों तोड़ देता है। और ये बैंकॉक नोबिता की तरह अपने लोडेमोन मेरा मतलब है चंपा के सामने टेसुए बहाने लगता है कि तभी सुजुका की तरह नई बांसुरी लेके टम्पोली आ जाती है, जिसे चंपा नोबी टमैको की तरह गेट से ही रवाना कर देती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यार की वजह से तुम्हारे पिताजी और विक्रम भोला के जाने दुश्मन बन जाए? छैला के पूछने पे ये बताती है कि इसके नामुराद बाप का गुरु बाबा बिस्खोपड़ा है और हाथों हाथ जियान की तरह माँ दरणीय बाबा बिस्खोपड़ा नामुराद के घर आ जाता है।
त्रिकाल देव। जय गुरुदेव, पधारिए पधारिए। मैं यहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन के लिए पद्मशिवी बनकर आया हूँ। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। जहाँ डैनी लंगूर लुक्खा इसे देख के लबरा जाता है। आई हियर इच्छाधारी नाग नागिनस वेरी पॉइजनस। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? तभी चबूतरा चंपू वहाँ आता है और बिस्खोपड़ा बैंकॉक इसका ढीला पजामा भी फाड़ देता है। तुमने इस इलाके में किसी सांप को देखा है? और अब चंपू टम्पोली को खरगोश देख के बिल्ली मारने का प्लान बनाता है और टम्पोली भाई को अपने कमरे में लाती है और आखिर चुम्मों का लेन देन करके दोनों खड़े खरगोश और बिल्ली का लेन देन कर ही लेते हैं। अब ये लेन देन करके घर आता है तो देखता है कि छैला और चंपा लेन देन की तैयारी में है। तो भाई छैला को तलवार की मुट्ठ मार के सूत सुझा के फिर बाहर भाग जाता है, जहाँ इसे जीजा मकोड़ा सिंह मिल जाता है। जीजा जी, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाप बोला। क्या कर रहे हैं आप? और भाई अपने हरामी जीजा को घर ले आता है, जीजा जी यहीं रहेंगे? नहीं बोला, ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेंगे, चलिए जीजा जी आइए। जिसे देख के छैला की एक बार तो सुलग जाती है। कौन है ये? मैं हूँ चंपा का धर्मपति। तू कौन है? और भाई इसकी माँ सुजाए ये चंपा पे कंसंट्रेट करता है, जिसमें अपना कंसंट्रेट मकोड़ा सिंह भी डालने की कोशिश करता है। पर छैला इसकी ठरकी गोदाम बाहर निकालने वाला होता ही है कि एंड टाइम पे चंपू फिर जंगल से कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करके आ जाता है और छैला की ही इच्छाधारी ग्लूटस पे लात मार के भगा देता है। मगर छैला भी कम अरे मेरा मतलब है कम स्मार्ट नहीं है। वो खिड़की से घुस के चंपा को अगले दिन जंगल में फिर नाच नाच के मुंह अरे मेरा मतलब है मंगल करने के लिए बुलाता है। और अगले दिन 2 बार बब्बू के बाद अब चंपा के साथ ये फिर अपनी जहरीली हवस का नंगा नाच करता है, जिसमें ये बीच बीच में बब्बू बन के छैला को थ्रीसम के स्वाद देते रहती है। इधर ठरका हुआ मकोड़ा सिंह अपनी ही बीवी को बाथरूम में चेकआउट करने की कोशिश करता है, जहां चंपा नागन बन रही होती है, जिसे देख के भाई का छोटा नाक सुखड़ जाता है और ये गोदाम भींच के वहां से दौड़ लगा देता है और सीधा बिस्खोपड़ा से टकरा जाता है। मैंने अपनी आंखों से चंपा को सांप का रूप धारण करते देखा था। मुझे डस लगी, मुझे बचा लो। अब वो तुझे नहीं डसेगी। और बिस्खोपड़ा बिन बुलाए पाद की तरह चंपा के घर में निकल जाता है, जिसे देख के चंपा ऐसे सरकती है जैसे सुबह खेत में पहाड़ी बनाने के बाद विनोद। और तभी छैला भी वहाँ आके साफ फ्रेशनर से बिस्खोपड़ा की बदबूदार गोदाम को फ्रेश करके भगा देता है। ये भक्के फिर त्रिकाल देव के सामने आर मेरा मतलब है रैंडी रोना करने लगता है कि तभी सुधीर आके से चंपू के बारे में बताता है। महाराज, जिस भोला ने नागन को बचाया था वो आजकल इसी इलाके में। और ये हाथों हाथ अपनी बांसुरी के सुर निकालते हुए चंपू को 2-4 फ्लाइंग किक मार के जहरीली चुम्मी दे देता है, जिसकी आवाज चंपा तक पहुंच जाती है, जो हाथों हाथ आके बिस्खोपड़ा के झूठन में से जहर निकाल के मरने जैसी हो जाती है। सही कहा है बैंकॉक। अरे मेरा मतलब है मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल। और छैला अब शेषनाग के सामने अपनी तन्नाटे से भरा इच्छाधारी लौंडा डांस करता है, जो शेषनाग से भी देखा नहीं जाता कि और वो हाथों हाथ लेजर लाइट्स की सीढ़ी सी बना के चंपा को ठीक कर देते हैं, जो हाथों हाथ बब्बू बावरी में बदल जाती है। और पता चलता है इन्होंने असली चंपा की चमेली को बचा लिया था, जो इतने दिनों से बीमार थी, ताकि ये दोनों बैंकॉक अपनी बकचोदी कर सके। ये देख के चंपू के अंदर का मिथुन जाग जाता है। अब मैं इस लायक बनूंगा कि मैं अकेला ही तुम सबकी रक्षा कर सकूं। और वो बैंकॉक खाली खोपड़े से मटके फोड़ने लग जाता है। बैंकॉक पहले ही खोपड़ी में गोबर भरा था, अब बैंकॉक कहीं लीक ना हो जाए। ये बकचोद ट्रेनिंग देखने बब्बू सर पे 2-4 सांपों का मुकुट पहन के आती है और भाई 2 दिन में ही जुड़ो, कराटे, कुंफू, तलवारबाजी की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। बोला तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया, अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई। इतने खतरनाक क्रैश कोर्स के बाद भाई का साइज तो कम नहीं हुआ और ट्रेनिंग के लास्ट दिन बब्बू बावरी के मुकुट का साइज और बढ़ जाता है। और ट्रेनिंग खत्म होते ही पता चलता है कि टम्पोली की शादी है। आज शाम को कामनी की शादी विक्रम से होने वाली है। तो चंपू को भेजने की बजाय बब्बू बैंकॉक चंपा बनके 50 किलो का मुकुट सर पे और 2 किलो की ज्वेलरी डाल के अब शादी में नाचने लग जाती है। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही सुपर से भी ऊपर करने बाबा वहाँ अपने हुका शाका चबूतरों के साथ आ जाता है, जिसे फिर देख के चंपा की मुंडी लेफ्ट राइट करने लगती है और ये भी बैंकॉक आते ही अपनी बीन परफॉर्मेंस निकाल देता है कि तभी चंपा फिर हिलने लग जाती है। ये बैंकॉक इशारा भी करता है कि रुक जा बहन, लेकिन नहीं, ये बैंकॉक फिर 78वीं बार एक और डांस निकाल देती है। बैंकॉक इस पिक्चर का नाम शेषनाग नहीं डांसिंग नाग्स होना चाहिए था। जरा सा साउंड हुआ नहीं, 2 सेकंड में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की तरह इनका डांस निकल जाता है।
यहाँ दिखते हैं ऐसे इफेक्ट्स जिसे देख के जेम्स कैमरॉन की गोदाम से भी कैडबरी जेम्स लीक हो जाए, वो भी 5 रुपए वाली। यहाँ ये हुगा शाका चबूतरे यह नहीं आराम से बीन बजा ले, ये झोपड़ी के कभी कुत्ते की तरह फुदकने लगते हैं, कभी लौंडियों के साथ नाचने लगते हैं और कभी एक टांग पे खड़े होके अपनी चौथड़ गोदामें हिलाने लगते हैं चादर मोद। इसी बीच चंपू जो अब सिंप से स्टड बन चुका है, खिड़की तोड़ के टम्पोली की मांग भर के 1-2 घंटे आराम से बैंकेट हॉल में सुहागरात भी बना लेता है। यहाँ बैंकॉक इनकी डांस परफॉर्मेंस अभी भी खत्म नहीं हुई, तभी छैला भी वहाँ आ जाता है जो 2 कौड़ी की कागजी कटआउट वाली पीली आग फुंकार मारता है और दोनों फिर इस पे साफ फ्रेशनर का यूज करते हैं, पर इस बार गुदा भीचे बिस्खोपड़ा पे इनका कोई असर नहीं होता और ये दोनों को बीन करके वापस साफ बना देता है और आखिरी 4 घंटे का नृत्य प्रोग्राम खत्म होता है। ये हाथों हाथ इन्हें शेषनाग के मंदिर लाके कांच के कमरे में बंद कर देता है और वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी चंद्रग्रहण पे आए बाबा शेगी और ठाकुर बुम्बास्टिक फंटास्टिक रोमांटिक को भी बंधवा देता है और बाबा शेगी का मिस्टर लोवा लोवा निकाल देता है और वही चंपा के बदले समवर्ती रेखा निकालने के लिए दोनों को धमका देता है, लेकिन चंपा इन्हें रुकने की कसम देती है और बाबा चंपा की चमेली निकालने वाला होता ही है कि खैर आके इसे बचा लेता है और चंपू इस पे हमला कर देता है। वहीं एक के बाद एक नामुराद, डैनी और टम्पोली आ जाती है। जहाँ बैंकॉक टम्पोली को देखती डैनी लंगूर लुक्खा वहीं उस पे टूटने लगता है, लेकिन बाबा सबको बंधवा के दोनों से समवर्ती रेखा बनवा ही लेता है और खजाने की गोदाम खुल जाती है, जिसे देख के डैनी लंगूर लुक्खा फिर लबरा जाता है और असली डैनी इसकी लुक्खी गोदाम में तरसूल करके मार देता है और तेरे सामने खड़ा है यमराज। और अमर ज्योति के नीचे खड़ा होके अमर हो जाता है और जैसे होता है अब ये हाथों हाथ लबरा जाता है और भगवान को धमकी देते हुए शिवजी को त्रिशूल फेंक के देता है और ठाकुर बुम्बास्टिक फंटास्टिक रोमांटिक की रेगे निकाल देता है। अब आधे घंटे बाद इन भोंदू नागों को याद आता है कि बैंकॉक ये तो कांच है और ये कांच फोड़ के बिस खोपड़ा पे हमला करते हैं। दोनों तरफ गुथाई शुरू हो जाती है जहाँ बाबा इनके साथ घूमर करने लगता है। यहाँ बब्बू बावरी हाथ से सबको डस के झड़ा दे रही है, जिसका शिकार याक की गोदाम के बाल लगाए सुधीर भी हो जाता है। वही एक चबूतरा थूत में बीन फिट किए ही मारा जाता है। इधर बिस्खोपड़ा बाहुबली बन के कार्डबोर्ड से बना शिवलिंग उठा के दोनों पे फेंकता है, जो हाथों हाथ घूम के फेस कैमरे की तरफ कर लेता है और ये सोच के कि प्रभास सालों बाद इसकी नकल करेगा, इसे बैंकॉक हंसी का दौरा पड़ जाता है। इधर प्राइवेट ब्रॉडकास्ट होता है जो सिर्फ छैला को सुनाई देता है। घोड़ी का त्रिशूल उसके सीने के सामने रह गया था, उस भाग पर अमर ज्योति की किरणें प्रभाव न डाल सकी। अब रोशनी तो उसके सामने पड़ी थी, तो कायदे से तो अगर भाला इसकी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और ये काम छैला चंपू को सौंपता है कि बैंकॉक रिस्क कौन ले और पहली बार सुहागरात मनाने वाले बंदे की तरह जिसे बिल्ली का मुंह पहली बार में नहीं मिलता, 2-4 ट्राई के बाद आखिर चंपू भी सही जगह पे त्रिशूल मार ही देता है और आखिर बिस खोपड़ा के आखिरी जहरीले पात के साथ जान भी निकल जाती है और इतनी मीथेन गैस से भरा हुआ शरीर हाथों हाथ जल के राख हो जाता है और दूसरों को शमशान घाट के मुर्दे कहने वाले मर्दे खुद मुर्दा हो जाता है। इधर छैला कवारा और बब्बू बावरी का भी इच्छाधारी टाइम खत्म हो जाता है। ये हाथों हाथ निकल लेते हैं और इनकी बॉडी मूर्ति में बदल जाती है और अब ये बैंकॉक स्वर्ग में फिर नाच नाच के मुंह अरे मेरा मतलब है ये पिक्चर एंड करते हैं।